वो नौजवान जो 3 सदियों तक एक गार में सूते रहे, इतनी तवील नींद के बाद कैसे जागे? क्या साइंस उनकी नींद के पैटर्न की वजाहत कर सकती है? ये सब और बहुत कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी उस दौर की है जब इंजील के पैरोकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बुत परस्ती करने लगे थे। रूमी ईसाई हुकूमत ने भी दूसरे खुदाओं की पूजा करना शुरू कर दी और लोगों को भी उनकी पैरवी करने पर मजबूर किया। उस दौर में एक हाकिम था जिसका नाम दकियानुस था, जो बहुत ही जालिम था। जो भी बुत परस्ती से इनकार करता वो उसे कत्ल कर देता था। अफसस शहर में कुछ नौजवान थे जो नेक और साहबी ईमान थे। जब दकियानुस को उनके ईमान का पता चला तो उसने उन्हें दरबार में बुलाया और उन्हें बुतों की पूजा करने पर मजबूर किया, लेकिन उन्होंने शिरक और बुत परस्ती करने से इनकार कर दिया। बादशाह ने उन्हें धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हें चंद दिन देता हूं, अपने ईमान को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उनमें बादशाह और उसकी फौज का मुकाबला करने की ताकत न थी, लिहाजा वो रातों रात शहर छोड़कर भाग गए। वो शहर से निकलकर एक पहाड़ के करीब एक गार में जाकर सो गए। जब दकियानुस ने उनकी तलाश का हुक्म दिया तो उसे मालूम हुआ कि वो एक गार में छुपे हुए हैं। उसने हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि वो अंदर ही मर जाएं। अल्लाह के मुआजिजे से ये नौजवान गार में 300 साल तक सूते रहे। न उनके जिस्म मरे, न खराब हुए और न ही वो जागे। 300 साल बाद दकियानुस की हुकूमत का खात्मा हो चुका था और कई हुकूमतें और हाकिम गुजर चुके थे। हत्ता कि रूमी सल्तनत ने भी ईसाइयत को अपना लिया था। उस दौर में बेदरूस नामी एक इंसाफ पसंद और रहम दिल हाकिम था, लेकिन रूमी शहरियों को एक नए मसले का सामना था। वो मौत के बाद दोबारा जी उठने पर यकीन नहीं रखते थे। 300 साल बाद जब गार की दीवारें गिर गईं तो ये नौजवान जाग गए। उन्होंने एक दूसरे से मुलाकात की और समझा कि वो सिर्फ एक दिन या इससे कम मुद्दत के लिए सवय हैं। उन्हें शदीद भूख लगी थी, लिहाजा उन्होंने अपने एक दोस्त यमलीखा को बाजार भेजा ताकि वो खाना ले आए। यमलीखा अपने जमाने का एक पुराना सिक्के लेकर शहर आया ताकि कुछ सामान खरीदे। जब दुकानदार ने सिक्के को देखा तो उसने समझा कि यमलीखा को शायद कोई पुराना खजाना मिला है। उसने यमलीखा को शाही फौज के सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। जब सिपाहियों ने यमलीखा से दौलत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अपना सिक्के है। फिर उन्होंने दकियानुस बादशाह के बारे में पूछा। सिपाहियों ने जवाब दिया कि इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, लेकिन सैकड़ों साल पहले दकियानुस नाम का एक बुतप्रस्त बादशाह गुजरा है। यमलीखा हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त करीब की एक गार में पनाह लिए हुए हैं और वो सिर्फ एक दिन पहले अपनी जान और ईमान बचाने के लिए शहर से निकले थे। सिपाहियों और बहुत से शहरियों ने यमलीखा के साथ गार की तरफ रुख किया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने वाकई उन नौजवानों को देखा। जब बादशाह बेदरूस को इस बात का इल्म हुआ तो वो उलमा और पादरियों के साथ गार का दौरा करने आए। बेदरूस ने अपने आबा व अजदाद से इन नौजवानों की कहानी सुनी थी जिन्हें इसहाब कहफ कहा जाता था। 300 साल पहले उन्हें बुत परस्ती से बचाने के लिए इस गार में कैद किया गया था। बेदरूस ने उन्हें देखकर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी निशानी दिखाई जिसे देखकर लोग मौत के बाद दोबारा जी उठने पर यकीन करने लगेंगे। इसके बाद इसहाब कहफ ने लोगों को अलविदा कहा, बादशाह के लिए दुआ की और वापस गार में जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। इसहाब कहफ की तवील नींद वाकई अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा थी। ताहिम सवाल ये उठता है कि ये लोग 300 साल तक कैसे सो सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं और उनके जिस्म इस दौरान कैसे महफूज रहे। जदीद तहकीक इन वाकयात के लिए एक नजरिया फराहम करती है। नई साइंसी तहकीकात के मुताबिक हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए तकरीबन 2000 मुख्तलिफ इकसाम के जानवर खुराक की कमी, शदीद मौसम और मौत के खौफ से बचने के लिए तवील नींद सो जाते हैं। इस तवील नींद को साइंसी इस्तिलाह में हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन के दौरान दिल की धड़कन 95% कम हो जाती है।
सांस सेकंडों के बजाय मिनटों में ली जाती है और जिस्म का दर्जा हरारत गिरकर बहुत कम हो जाता है। हाइबरनेशन में जानवर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी चर्बी और पट्ठों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह उनका मेटाबॉलिज्म बहुत सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में रीछ की कई अक़साम, चीवंटियां, चूहे, चमगादड़, गलहरी, सांप और घोंघे शामिल हैं। नासा और ईएसए जैसी खलाई तंजीमें हाइबरनेशन की तकनीकों पर तजर्बात कर रही हैं। सूरा कहफ की आयात असहाब कहफ की तवील नींद की तफसीलात यूं बयान करती हैं, तो हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा, और तुम देखते कि जब सूरज निकलता है तो उनकी गार से दाएं तरफ सिमट जाता है, और जब गुरूब होता है तो उन्हें बाएं तरफ छोड़कर निकल जाता है, जबकि वो गार के अंदर खुले हिस्से में लेटे होते हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है। अगर तो उन्हें झांक कर देख ले तो उनसे पीठ पिहिर कर भाग जाए और उनकी हैबत से भर जाए। ये आयात हमें बताती हैं कि अल्लाह ने असहाब कहफ के कानों को नींद के पर्दे से ढांप दिया था। जब कोई शख्स सूते वक्त किसी आवाज से चौंकता है तो कान का ये हिस्सा दिमाग को इत्तला देता है। इन आयात के मुताबिक सूरज की रोशनी गार के अंदर जाने के बजाय गार की एक साइड से गुजर जाती थी। सूरज की रोशनी इंसानी जिल्द में फ्री रेडिकल्स की पैदावार को बढ़ाती है, जो उम्र बढ़ने के अमल को तेज करती है। हो सकता है कि गार 300 साल तक ठंडी रही और सूरज की शुआएं उनके जिस्मों तक न पहुंच सके। साइंस के मुताबिक अगर कोई शख्स तवील मुद्दत तक करूट न बदले तो खून की गर्दिश रुक जाती है, जिसके नतीजे में जख्म और दीगर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन कुरान कहता है कि असहाब कहफ को अल्लाह के हुक्म से दाएं और बाएं करूट दी जाती थी, इसलिए वो इन बीमारियों से महफूज रहे। साइंस ये भी कहती है कि तवील मुद्दत तक आंखों का बंद रहना आंख के एसाब को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे इंसान अंधा हो सकता है। इसलिए तवील मुद्दत तक सोने के दौरान पलकें झपकना है जरूरी है, ताकि नजर की हिफाजत की जा सके। कुरान हमें बताता है, तुम उन्हें जागता हुआ समझोगे हालांकि वो सो रहे होंगे। इससे जाहिर होता है कि असहाब कहफ अपनी तवील नींद के दौरान वक्फे वक्फे से आंखें खोलते और बंद करते थे। इस तरह उनकी आंखें अंधेपन से महफूज रहती थीं। हाइबरनेशन पर जदीद साइंसी तहकीक असहाब कहफ के वाक़ये के मुताबिक है। इन तमाम जावियों से ये बात वाज़ेह होती है कि तवील नींद के बाद जागने और मौत के बाद जिंदगी पर कोई शक नहीं होना चाहिए।